जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्य है। इसलिए जो निश्चित ही है उस पर शोक मत करो। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण का ये कथन अत्यंत अद्भुत है, पर ध्यान रहे, ये कृष्ण का अपना सिद्धांत नहीं है। ये वचन वे अर्जुन की विवशता को देखकर कहते हैं। अर्जुन जिस दशा में खड़ा है, जिस उलझन में डूबा है, उसे देखकर कृष्ण उसकी ही भूमि पर उतर आते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम इस क्षण कैसे जान पाओगे कि आत्मा अमर है? तुम कैसे अभी इसी पल इसका अनुभव कर सकोगे? इसलिए छोड़ो, यह बात अभी तुम्हारे लिए कठिन है। इसलिए जैसा तुम्हें सहज लगे वैसा ही मान लो। मान लो कि आत्मा मर जाती है, मान लो कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, लेकिन अर्जुन, यदि तुम ऐसा ही मानते हो तब भी शोक व्यर्थ हो जाता है। जो नष्ट ही हो जाना है, उसके नष्ट होने पर इतनी चिंता क्यों? जो मिट ही जाएगा, फिर उसके लिए इतना व्याकुल क्यों होना? जब हम किसी यंत्र को तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि हिंसा होगी? तो क्या हमें लगता है कि कोई पाप हो गया? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यंत्र में ऐसा कुछ नहीं था जो अविनाशी हो। तो कृष्ण कहते हैं, यदि ये शरीर भी मात्र यंत्र हैं, जिनमें कोई अजर अमर तत्व नहीं है, तो इनके नष्ट होने में आपत्ति कैसी? फिर इतनी चिंता क्यों? और कल तुम स्वयं भी नष्ट हो जाओगे, तब पाप किस पर लगेगा? अपराध का भागीदार कौन होगा? भोगने वाला कौन बचेगा? तुम भी मिट जाओगे, ये भी मिट जाएंगे। धूल धूल में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में समा जाएगी, जल जल में खो जाएगा। लेकिन याद रहे, यह कृष्ण का अंतिम सत्य नहीं है। यह वे अपनी ओर से नहीं कह रहे। इतनी बात कहकर शायद कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखते होंगे और देखते होंगे कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिणाम सहज भी नहीं है। अर्जुन की आंखों में वही भय, वही अवसाद, वही प्रश्न अब भी मौजूद हैं। कृष्ण ने देखा होगा, शब्द उसके सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं। वह सुन तो रहा है कि आत्मा अमर है, पर उसकी चिंता में रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण ये वचन मजबूरी में अर्जुन की ही ओर से बोलते हैं। कृष्ण जानते हैं कि इसमें अर्जुन का दोष भी क्या है, क्योंकि बात बौद्धिक नहीं है, बात अस्तित्वगत है, अनुभूतिगत है। केवल सुनने से ये कैसे समझ में आ जाएगी? नहीं, अभी कृष्ण को और श्रम करना पड़ेगा। अभी तक वे शिखर से बोल रहे थे, अब उन्हें अंधेरी गली के लिए उसी अंधेरी गली की भाषा में तर्क करना पड़ रहा है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब कृष्ण अपनी ही दृष्टि से बोलते हैं, अपने शिखर से बोलते हैं, तब उन्हें अर्जुन को मूर्ख कहने में कोई संकोच नहीं होता। उस क्षण वे साफ कहते हैं, तू मूढ़ है, तू नासमझ है, तेरी बुद्धि मंद है। वहां कोई शिष्टाचार नहीं, वहां सत्य सीधा और कठोर है। लेकिन जैसे ही कृष्ण अर्जुन की ओर से बोलने लगते हैं, जैसे ही वे उसकी भूमि पर उतर आते हैं, भाषा बदल जाती है। तब अर्जुन मूढ़ नहीं रहता, तब वह महाबाहु हो जाता है। तब सम्मानजनक संबोधन आते हैं, तब शब्द सधे हुए हो जाते हैं। क्योंकि अब स्पष्ट हो गया है कि जिस शिखर से कृष्ण बोल रहे थे वह अर्जुन की पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन अब जो कहा जा रहा है वह तर्क है, दलील है। क्योंकि जो अनुभव को नहीं पकड़ पाता, उसके पास तर्क के सिवा और कोई सहारा नहीं बचता, और जो केवल तर्क पकड़ सकता है उसे तर्क ही बोलना पड़ता है। कृष्ण जानते हैं इसमें प्राण नहीं है, इसमें वह बल नहीं है जो सत्य के साक्षात अनुभव में होता है। इसलिए वे साफ कहते हैं, मान लेते हैं कि तुम ठीक हो। यहाँ एक सूक्ष्म भेद समझ लेना जरूरी है। पहले कृष्ण कहते रहे हैं, जो जान लेता है वही ज्ञानी है। अब वे ज्ञानी नहीं कह रहे, वे विद्वान कह रहे हैं। विद्वान और ज्ञानी एक नहीं है। विद्वान तर्क के तल पर जीता है, युक्ति के तल पर। ज्ञानी अनुभूति के तल पर जीता है। ज्ञानी जानता है, विद्वान सोचता है। कृष्ण मानो कह रहे हों, ठीक है,
ज्ञानी होने की तैयारी नहीं है तो विद्वान ही हो जा। इतना तो तू सोच सकता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब सब मिट ही जाना है तो चिंता किस बात की। जो निश्चित है, जो होकर ही रहेगा, उसमें अपने को केवल निमित्त मान ले। लेकिन एक बात और समझ लो, जब कृष्ण ने अर्जुन को मूढ़ कहा था तब उतना अपमान नहीं था जितना अब विद्वान कहकर हो रहा है। मूढ़ कहने में अभी आशा थी कि शायद एक झटका, एक चोट, एक शौक उसे जगा दे। वह तीखा, कठोर था, पर उसमें उम्मीद थी। वह उपाय निष्फल हो गया। अर्जुन को ना क्रोध आया, ना ही जागरण। वह सुनता ही नहीं था। वह अपनी ही रट में डूबा रहा। अब कृष्ण निराशा में नीचे उतर आए हैं। अब वे उसे प्रलोभन दे रहे हैं, कम से कम विद्वान तो बन जा। गीता में ऐसे उतार चढ़ाव बार बार आएंगे। कभी कृष्ण को आशा होती है तो वे शिखर की बात करते हैं, कभी निराशा आती है तो वे नीचे उतराते हैं। इसलिए गीता के वचन एक ही तल से नहीं बोले गए हैं। कृष्ण चेतना के अनेक तलों से बोलते हैं। उनका एक ही प्रयत्न है, किसी भी स्तर से, किसी भी मार्ग से अर्जुन बस चल पड़े। कहीं से भी उसकी यात्रा शुरू हो जाए, उस अमृत की ओर, उस प्रकाश की ओर जो केवल सुनने से नहीं, केवल सोचने से नहीं, बल्कि अनुभव से उपलब्ध होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।